जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों आज कलम की क्रांति का जो सीरीज है ये अगला भाग है दोस्तों। इससे पहले एक कलम की क्रांति आपके चैनल पे जा चुका है दोस्तों, ये दूसरा कलम की क्रांति होगा दोस्तों आज आपके लिए एक मोटिवेशन है कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। जी हाँ, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद और इंसान सुरखरू होता है ठोकर खाने के बाद। व्यक्ति को जब ठोकर लगती है तब उसको एहसास होता है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में असफल और सफल दोनों एक पहलू है दोस्तों। जिंदगी में जब व्यक्ति असफल होता है तभी वह सफल होता है, क्योंकि ठोकर लगना भी इंसान को वही जरूरी है और इतना ही जरूरी है जितना कि इंसान को जिंदगी जीने में जरूरी है। तो दोस्तों बार बार प्रयास करने वाला एक न एक दिन अपने मंजिल को जरूर पहुंच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके लिए आज कलम की क्रांति से साइंस से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में धमाल पैदा कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए समय को बिना गवाते हुए हम चलते हैं और आपके लिए एक नया सेशन लेकर साइंस से संबंधित आते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो सब वन लाइनर है, लेकिन आपके एग्जाम के व्यू से देखिएगा कि हमें इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने हमें जरूरत है दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों विषाणु किसके बने होते हैं? जी हाँ, विषाणु, वायरस और विषाणु एक ही है दोस्तों। तो ये किसके बने होते हैं ये क्वेश्चन में आता है। तो दोस्तों वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जी हाँ, किसके बने होते हैं? वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जी हाँ, आपके ऑप्शन में आएगा कि प्रोटीन के बने होते हैं कि वसा के बने होते हैं, ये ऐसे आपके प्रश्नों में आएगा दोस्तों। तो याद रखना वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है शरीर में? याद रखना, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों हड्डी को हड्डी से जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है? लिगामेंट। जी हाँ, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है दोस्तों ऐसे प्रश्नों का संग्रह है तो वन लाइनर, लेकिन इसको जरा देखिएगा और इसके बाद एकदम टॉपिक्स वाइज से चला दूंगा दोस्तों। एक एक प्रश्नों का संग्रह आपके सामने रख दूंगा साइंस बायो से संबंधित, जो आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? हड्डी को हड्डी से तो लिगामेंट करता है, लेकिन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। जी हाँ, कौन करता है? टेंडन करता है दोस्तों। जैसा कि मैं बता दिया हूं सामने, क्या है? टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये कई बार ये आ चुका है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? तो दोस्तों हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा प्रोटीन है? ओसिन प्रोटीन। जी हाँ, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या है? हड्डियां किस खोल में बंद होती हैं? जी हाँ, मनुष्य की जो हड्डियां हैं ये किस खोल में बंद होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो उस किस खोल में बंद होती, उस खोल का नाम क्या है? तो पेरिओस्टियम। जी हाँ, मनुष्य की हड्डियां किस खोल में बंद होती है? पेरिओस्टियम। जी हाँ, पेरिओस्टियम में बंद होती है। मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो किस खोल में बंद होती है? पेरिओस्टियम के अंदर बंद होती है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य की हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो मनुष्य की अस्थियों में फास्फोरस की जो मात्रा है 8% पाई जाती है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 8% पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय
किस खोल में बंद होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस खोल में बंद होता है? तो पेरिकार्डियम। जी हाँ, किस खोल में बंद होता है? मनुष्य का जो हृदय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। जी हाँ, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर बंद होता है। और जैसा कि अगले इससे पहले वाली जो सीरीज है उसमें मैंने बता दिया, मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम झिल्ली में बंद होता है और मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। और अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की किडनी अर्थात गुर्दा एक ही बात है, किस खोल में बंद होती है? किडनी और गुर्दा एक ही शब्द है दोस्तों, और किस खोल में बंद होती है? पेरिटोनियम। जी हाँ, पेरिटोनियम। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य का जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी पाई जाती है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। जी हाँ, किसी किसी बुक में अलग दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप 639 पे ध्यान करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी यही बता रही है दोस्तों। तो 639 पे आप ध्यान करिएगा, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? जी हाँ, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। जी हाँ, कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली जो मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे पर पाई जाती है। तो सबसे बड़ी लंबी हड्डी कहाँ है? फीमर है, तो उसमें ये पाई जाती है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो सबसे बड़ी मांसपेशी है। और ये अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, तो उसका नाम है स्टेपिड। जी, स्टेप्टीज है दोस्तों, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी मांसपेशी स्टेप्टीज है और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और सबसे बड़ी छोटी सबसे कौन है जो कान में पाई जाती? स्टेप्टीज। जी हाँ, तो दोस्तों और हम आगे इसको नई कड़ी में चलते हुए और अच्छे प्रश्नों। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? कोलिकर ने। जी हाँ, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया है, जबकि इसका नाम बायोप्लास्ट के नाम से आल्टमैन ने नाम दिया है और माइटोकॉन्ड्रिया नाम बिंडा ने दिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, और खोज आएगा तो कोलिकर लगाइएगा। मनुष्य के शरीर में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कॉन्ड्रिया में। जी हाँ, एटीपी का कभी कभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों जब हम आपके लिए पूरा एक तरफ से वृत्तांत बताते हुए चलेंगे, तब हम आपको एक एक प्रश्नों का संग्रह बता देंगे। जैसे कोशिका बताया तो कोशिका के बारे में पूरा एक तरफ से वृत्तांत। पहले मैं 8-10 वीडियो आपके लिए ऐसे लाऊंगा जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए डीपली समझाने का मतलब ये कि आप समझेंगे तब समझ पाएंगे, लेकिन इसको मैंने तोड़ कर छोटे छोटे प्रश्नों में इसको संग्रहित किया है, ताकि आप देखते मान समझ जाएं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों कोशिका विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, शरीर में कोशिका जब विभाजन होता है तो वह कौन सी क्रिया के माध्यम से होता है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों कोशिका विभाजन की क्रिया मियोसिस क्रिया, मियोसिस, अगर ये नहीं है तो माइटोसिस। जी हाँ, कोशिका विभाजन की जो क्रिया है मियोसिस क्रिया या माइटोसिस क्रिया के द्वारा शरीर में होता है कोशिका विभाजन। जी हाँ, ध्यान से रखिएगा, मियोसिस या माइटोसिस क्रिया। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, जी हाँ, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? तो अगर जोड़ी में आएगा तो 3 जोड़ी लगाइएगा, जोड़ी में आएगा तो 3 जोड़ी लगाइएगा। अगर ये पूछता है कि कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों ये जोड़ी के फॉर्म में होती है। तो पहली का नाम क्या है? सब लिंग
गुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, जी हां दूसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी क्या है, पायरोटिड ग्रंथि। जी हां, ध्यान में रखिएगा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी के फॉर्म में होती है। 2 होती है सबलिंगुअल ग्रंथि, 2 सबमैंडिबुलर ग्रंथि और 2 होती है पायरोटिड ग्रंथि। क्या होती है, पायरोटिड, जी हां पायरोटिड ग्रंथि, और ये सभी जोड़े के फॉर्म में होती है भाइयों। जी हां, सभी 2-2 होती है, 2 जबड़े में होती है, जो 2 जीभ में होती है और 2 कानों के पास में होती है। ये सभी जोड़े की फॉर्म में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, टाइलिन। टाइलिन क्या होता है दोस्तों, लार में 2 प्रकार का एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। जी हां, टाइलिन क्या होता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। जी हां, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। टाइलिन का काम क्या होता है, जी हां टाइलिन का काम क्या होता है, भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जी हां, क्या करता है, भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, टाइलिन करता है। अब नीचे अगला प्रश्न क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम, यह भी लार में पाया जाता है। जी हां, किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, पाया जाता है। और इसका काम क्या है, सुन लीजिए, देखिए ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जी हां, क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं उससे अंदर जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। जी हां, लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करना अर्थात बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न क्या है, रक्त में कौन से 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जी हां, ये कई बार आ चुका है। तो इसमें 2 प्रकार का जो पदार्थ है, प्लाज्मा और रुधिराणु। जी हां, कौन कौन है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा और रुधिराणु, रुधिराणु। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%, बाकी 40 से 45% क्या होता है, रुधिराणु होता है। जी हां, और किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाने वाला 2 प्रकार का ये पदार्थ है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%, रुधिराणु की मात्रा 40 से 45% होती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जी हां, आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जी हां, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। जी हां, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आंख में कोई मच्छर पड़ जाए तो देखिए वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अगर छोटा है तो तुरंत एक्सपायर खत्म हो जाता है उसी आंखों में, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, ये भी मच्छर को या जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो आंख से नहीं दिख रहे वो सबको नष्ट करता है। तो इस पर भी प्रभाव डालेगा, मच्छर पर भी प्रभाव डालता है। तो अगला क्या है दोस्तों, पसीना। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जी हां, पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम, पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। और अगला क्या है, आंसू किस ग्रंथि से निकलता है। यह प्रश्न है कि मनुष्य के आंख से जो आंसू निकलता है वह किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों उस ग्रंथि का नाम है लाइक्रेमल ग्रंथि, लाइक्रेमल ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। जी हां, किससे निकलता है, लाइक्रेमल ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। 2-3 प्रश्न और हैं आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कभी कभी हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसका आंसर ये होगा कि वो होगा, उसको मैंने आज रखा इसमें समाहित किया है। जैसे RBC, जी हां रेड ब्लड कणिकाएं। दोस्तों RBC की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, RBC की कमी से कौन सी बीमारी, RBC की अधिकता से। जी हां, RBC की कमी से कौन सी बीमारी और RBC की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों
शरीर के अंदर जब ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी तो उससे एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। जी हाँ, शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। और दोस्तों जब शरीर में आरबीसी की अधिकता हो जाएगी तब कौन सी बीमारी हो जाएगा? तो दोस्तों उस बीमारी का नाम पॉलीसाइथीमिया। जी क्या है? पॉलीसाइथीमिया। थीमिया। जी हाँ, कौन सी बीमारी है? ध्यान से देखिएगा, आरबीसी की मात्रा शरीर में अधिक बढ़ गए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूछता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाएगी और कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी पर आते हैं। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों शरीर में जब डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाता है तो उससे कौन बीमारी? ल्यूकीमिया हो जाता है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं दोस्तों। तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक बढ़ने पर ल्यूकीमिया हो जाता है। ल्यूकीमिया बीमारी। जी हाँ, ल्यूकीमिया हो जाएगा। और दोस्तों जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया बीमारी। ल्यूकोपीनिया। जी हाँ, ल्यूकोपीनिया बीमारी हो जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा, ल्यूकीमिया याद आए, ल्यूकीमिया और ल्यूकोपीनिया बीमारी। जी हाँ, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकीमिया हो जाता है जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो ल्यूकोपीनिया बीमारी हो जाती है दोस्तों ये थे साइंस से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण आपके रेलवे, एनटीपीसी और जो भी रेलवे के जो भी एग्जाम हो सब में आपका कारगर प्रश्नों का संग्रह मैंने एकत्रित किया है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा और जमुना की बीच की धरती से द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेकर आपके सामने नए नए प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूं दोस्तों। इस बाबा के चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।